नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज स्टार्ट करते हैं चाणक्य नीति के 9वें अध्याय की पहली वीडियो। और इसके पहले श्लोक में आचार्य जी ने मोक्ष के बारे में बताया है। तो कहा है, हे प्रिय, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषय को विष समझकर इसका त्याग कर दो। क्षमा, आर्जव, दया, पवित्रता, सत्य आदि गुणों का अमृत के समान पान करो। ये बताया गया है जो मोक्ष चाहते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, जो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे की बातों को अन्य लोगों को बता दे वे बांबी के अंदर के सांप के समान नष्ट हो जाते हैं। यानी कि किसी की बात सुनी और दूसरे को बता दी। कई बार ऐसा होता है साथियों, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो उसका मन होता है कि मेरा मन हल्का करने के लिए किसी से मैं अपनी बात बता दूं। और जब वो बात बता देता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उसकी बात सुनकर दुनिया में फैला देते हैं। तो इस तरह के लोगों को चाणक्य जी ने बताया है कि वो बांबी में धसे हुए नाग की तरह नष्ट हो जाते हैं। बांबी कहते हैं साथियों, दीमक एक मिट्टी का घर टाइप का सा बना लेती है। तो उसमें सांप चला तो जाता है दीमक खाने के चक्कर में, लेकिन उसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि वो बहुत संकरा होता है। इस तरह का बताया गया है कि ऐसे लोग फंस जाते हैं और फिर वो नष्ट हो जाते हैं। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, सोने में सुगंध, गन्ने में फल, चंदन में फूल नहीं होते, इसी तरह राजा दीर्घ जीवी नहीं होते। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य जी ने समझाने की कोशिश की है कि यदि किसी के पास भगवान ने कोई विशेष गुण दिया है या कोई विशेष चीज उसे प्रदान की है तो उससे कुछ ना कुछ छीन लिया, कुछ ना कुछ उसमें कमी छोड़ दी है। आचार्य जी ने इस श्लोक से बताने की कोशिश की है कि कोई भी दुनिया में संपूर्ण नहीं है। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, सबसे बड़ा सुख क्या है। सभी औषधियों में अमृत यानी ग्लो प्रधान है, ग्लो के समान कोई औषधि नहीं है। सभी सुखों में भोजन प्रधान है, यानी कि भोजन से ज्यादा बड़ा कोई सुख नहीं बताया आचार्य ने। और सभी इंद्रियों में आंखें मुख्य हैं और सभी अंगों में सिर महत्वपूर्ण है। इसी श्लोक में आचार्य जी ने कि कौन कितना महत्वपूर्ण है और कौन चीज अपने आप में क्या स्थान रखती है वो बताया गया है कि सबसे उच्च गुणों वाली 4-5 चीजें बताई हैं। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, विद्या का सम्मान होता है कैसे। आकाश में न तो कोई दूत जा सकता है और न ही उससे कोई वार्ता ही हो सकती है, न तो पहले से किसी ने बताया है और न ही वहां कोई किसी से मिल सकते हैं। फिर भी विद्वान लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तिथि पहले से ही बता देते हैं। इस श्लोक में आचार्य जी ने समझाने की कोशिश की है। ये श्लोक पहले जमाने में लिखा हुआ था जब विमान वगैरह नहीं थे और कोई शोध करने के लिए आकाश में भी कोई विमान नहीं छोड़ा जाता था। तो आचार्य ने बताया ना तो कोई आकाश में जा सकता है, ना वहाँ की कोई बात ही बता सकता है। फिर भी विद्वान लोग यहाँ बैठे बैठे बता देते हैं चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब है। इसका मतलब उन्होंने बताया कि विद्वान कुछ भी पता लगा सकते हैं। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, इन्हें सोने न दें। कौन कौन? विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से दुखी, भयभीत, भंडारी और द्वारपाल। इन 7 को सोए हुए हों तो इन्हें जगा देना चाहिए। आचार्य जी ने बताया है कि ये अगर सो रहे हैं तो इनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उस समय, या इनका नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर ये सो रहे हों तो इनको जगा देना चाहिए। और अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है, और आज का लास्ट श्लोक भी है साथियों, कि इन्हें जगाएं नहीं। अब बताया गया है कि सांप, राजा, शेर, बर्र, बच्चा, दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख, इनको सोए हुए से नहीं जगाना चाहिए। बताया है कि ये अगर सातों सो रहे हैं तो इनको नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को जगा दोगे तो वो रोने लग जाएगा, सांप को जगा दोगे काट लेगा, शेर को जगा दोगे खा जाएगा। ऐसे इनको अगर ये सोते हुए देखो तो इन्हें मत उठाना वरना नुकसान पा जाओगे। आज की वीडियो में साथियों इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।